साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो मई माह क्या अपना मतलब यूं कह सकते हैं तीसरा पार्ट है, ठीक है ना। राजस्थान के करंट अफेयर्स को अपन पढ़ रहे हैं और जनवरी फरवरी ऐसे करते हुए आए हैं। जनवरी वाली क्लास को विद्यार्थियों का बहुत प्रेम मिला है, 1 लाख से ऊपर विद्यार्थी उसको देखकर लाभ उठा चुके हैं। तो अपना ये है आज का जो पार्ट, इसका 3 है साथियों। अब कुछ विद्यार्थी ये चाह रहे थे कि सर थोड़ा फटाफट कर दीजिए, कि मतलब ये विद्यार्थियों की हमेशा आम सामान्य बात होती है, लेकिन ऐसा है विद्यार्थियों कि सॉरी, अपन इसको फटाफट नहीं कर सकते। मैं जल्दबाजी, किसी भी चीज में जल्दबाजी करता ही नहीं हूं। जितनी भी क्लासेस अपने इस जीजीडी के प्लेटफॉर्म से देखी होगी, तो अपन ने कभी जल्दबाजी नहीं की और आगे भी मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है। तो यदि आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से जल्दी पढ़ना है तो देखो, पुस्तकें बहुत सारी हैं, सोर्सेज खूब सारे हैं, आप अपने स्तर पे पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा जो पैटर्न है साथियों वो यही रहेगा। कारण यह है कि जल्दबाजी में, जैसे ये मई का तीसरा पार्ट है ना, ये इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा सा है, लेकिन इस छोटे से पार्ट में से ही समझ लीजिए 2 प्रश्न बन गए, तो फिर अपने को कहीं ना कहीं पछतावा होगा कि ये मैं पढ़ा सकता था, मुझे होगा कि ये मैं पढ़ा सकता था, पढ़ाना था मुझे, लेकिन कुछ विद्यार्थियों की अधीरता के कारण मैं इसको नहीं पढ़ा पाया और इसमें से प्रश्न आ गए। तो कारण यही है साथियों, मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता। हाँ, आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम से पहले पहले अपनी ये जो है अक्टूबर तक की क्लासेस पूरी हो जाएगी इस पे, करंट अफेयर से संबंधित। तो इससे ज्यादा अच्छा और आपको क्या चाहिए, जबकि संपूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, है ना। क्लास से फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, संपूर्णता के लिए है। इसलिए जल्दबाजी की आशा न करें, असुविधा हो सकती है आपको कि हाँ सर, मेरे जो है देखो साथियों यही पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। चलिए, मई का जो अपना बाकी रहा था उसको कर लेते हैं सबसे पहले पूरा। राजस्थान में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 24 मई 2022 को प्रत्येक जिले में कौन सी वाटिकाएं निर्मित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये हर जिले के अंदर साथियों लव कुश वाटिकाएं बनेगी और लगभग इसमें 2 करोड़ रुपए जो है हर वाटिका पर व्यय किया जाएगा, ठीक है ना। 2 करोड़ व्यय भी किया जाएगा। तो लव कुश वाटिकाएं प्रत्येक जिले में बनाई जाएगी, किस पॉलिसी के तहत, के इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो प्रश्न है हाल ही में बना था, आपके वनरक्षक में बना है शायद, कि राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब है, ठीक है ना। तो जुलाई 2021 में इको टूरिज्म की नई पॉलिसी लॉन्च की गई। यदि आपको डेट भी ध्यान रखनी हो तो 8 जुलाई 2021 है इसकी डेट, कंफर्म कर लेना एक बार। मुझे जहां तक याद है वो 8 जुलाई 2021 ही है, ठीक है ना। तो ये नई इको टूरिज्म पॉलिसी, ये पूछा भी गया था प्रश्न। तो ऐसे काफी सारे प्रश्न है जो अपने हर क्लास में से लगभग इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। 10 मई 2022 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना के लिए वित्तीय प्रस्ताव की मंजूरी दी गई। और साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोटा के अंदर, क्योंकि ऐसी कोई चीजें आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहली सोच होती है जोधपुर या जयपुर, ठीक है। लेकिन ये जो है डिजिटल प्लेनेटेरियम, ये आपका साथियों कहां है, कोटा के अंदर है। और इसमें 7.40 करोड़ की लागत आएगी, 7.40 करोड़ रुपए, लगभग 7.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीधा सीधा प्रश्न बनता है इसमें, कोटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिजिटल प्लेनेटेरियम कोटा, 7.5 करोड़ लगभग लागत मूल्य इसके अंदर आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान ओलिव स्टोर का उद्घाटन किया गया है। ओलिव स्टोर में क्या होगा, एक तो जैविक सब्जियों से संबंधित और ओलिव उत्पाद जो होंगे वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसका उद्घाटन किया गया दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र परिसर के अंदर, और ये कहां है, जयपुर, ठीक है ना। ये कहां है, जयपुर के अंदर है। चलिए मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, ये ठीक है ना। 23 मई 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है। जैविक सब्जियों और ओलिव उत्पाद की सुलभता हेतु, और सुलभता और आम जन तक इसकी पहुंच हो जाए, इसके लिए ये ओलिव स्टोर बनाए जाएंगे, ठीक है ना। राज ओलिव स्टोर इसका नाम है, ठीक है। चलिए, राजीविका और जैविक प्रमाणीकरण संस्था के मध्य एमओयू यानी कि समझौता हुआ है 24 मई 2022 को। यह समझौता किस लिए हुआ है, तो देखो, महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों को प्रमाणीकरण हेतु यह समझौता किया गया। अब जैसे राजीविका आता है तो ध्यान रखना कि राजीविका की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आपके रूमा देवी है, जो महिला स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा कार्य कर रही है और मतलब महिला सशक्तिकरण के अंदर
रूमा देवी का बहुत बड़ा हाथ है। तो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो रूमा देवी है और ये एमओयू किया गया है मई 2022, 24 मई 2022 को, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखनी चीज है। और वैसे भी ये स्वयं सहायता समूह है ना, ये यदि रीट मेंस की जो एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर ये टॉपिक भी है, स्वयं सहायता समूह, ठीक है ना। एसएसटी जिनका विद्यालय विषय एसएसटी है, L2 की बात कर रहा हूं, L2 में जिसका एसएसटी विद्यालय विषय, उनके ये स्वयं सहायता समूह टॉपिक भी है, स्पेशल उनको पढ़ना है। तो इस स्लाइड के अंदर अपन ने क्या क्या चीजें देख ली। इको टूरिज्म पॉलिसी के अंतर्गत लव कुश वाटिका 2 करोड़ तक व्यय प्रत्येक वाटिका पर। इको टूरिज्म पॉलिसी जुलाई 2021 याद रखना, मोटा मोटा डेट पूछे तो 8 जुलाई ध्यान रखना। 10 मई 2022 को डिजिटल प्लेनेटेरियम 7.5 करोड़ के खर्च से बनेगा, कहां? कोटा के अंदर, ठीक। फिर देखो आगे बढ़े, दुर्गापुर अनुसंधान केंद्र में राज ओलिव स्टोर, उद्घाटन इसका किया गया 23 मई 2022। 23 के बाद में 24 मई वाली डेट को देखा, 24 मई राजीविका और जैविक प्रमाणीकरण के लिए ये एमओयू हुआ, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु ये सहायता की, ठीक है ना। चलिए, तो ये की स्लाइड का साथ में आपको वापस रिवीजन भी करवा दिया। अगली स्लाइड पे अगर आ गए हैं अपन, तो हर क्लास इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं बार बार कि अपन जल्दबाजी नहीं कर सकते। आप भी ना करें तो फायदा निश्चित रूप से होना ही होना है और हो रहा है, ठीक है। तो क्या भी करें, वो जल्दबाजी का काम जो है वो शैतान का होता है, ठीक है ना। चलिए, राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल, ये जो है साथियों 20 मई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और ये जयपुर की होटल क्लार्क के अंदर, ठीक है, जयपुर की होटल क्लार्क के अंदर इसका उद्घाटन किया गया, राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का, ठीक है। एक तो 20-22 ऐसे याद रख लेना, 20-22, ठीक है। तो 20 तो मई है और 20-22 यानी 2022 साल है, तो 2022 तो याद रखने का काम आपको ज्यादा पड़ेगा नहीं, तो 20 मई ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, एक फिर ये है साथियों स्वामित्व योजना, ठीक है। स्वामित्व योजना वैसे केंद्र सरकार की है, पीएम स्वामित्व योजना है ये। तो इसके अंतर्गत क्या है कि ड्रोन सर्वे की मदद से राजस्व ग्रामों में आबादी क्षेत्र के डिजिटल पट्टे जारी करने संबंधी यह है, ठीक है ना। बहुत सारे जिले इसमें शामिल हैं, लेकिन अभी पढ़नी इसलिए है कि मई के अंदर इसमें 4 जिले और जोड़े गए हैं, इसलिए अपन को पढ़नी है। ये स्वामित्व योजना जो है, इसकी घोषणा 24 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार द्वारा की थी, 24 अप्रैल 2020 को, लेकिन इसकी जो शुरुआत है, प्रारंभ हुआ है 24 अप्रैल 2021 से ये प्रारंभ हो गई है, ठीक है ना। मई में 4 जिले इसके अंदर और शामिल किए, जो अजमेर, पाली, टोंक और बूंदी, इनको भी शामिल इसके अंदर किया गया है। तो या तो ये पूछ सकते हैं स्वामित्व योजना किससे संबंधित है, फिर शुरुआत कब हुई, तो केंद्र सरकार की योजना शुरुआत आपको बता दी, फिर मई में 4 जिले इसके अंदर और जोड़े गए हैं, बस ये ध्यान रखना है। लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट के अंदर नहीं आता है, लेकिन अपन ने एक दो बार नजर मार दी है तो अपने लिए वो सहूलियत हो जाएगी। फिर देखो सेवांजलि कार्यक्रम, ठीक है। सेवांजलि कार्यक्रम किससे संबंधित है कि मुख्यमंत्री जी को सम्मान मिलिया नहीं, कोई सम्मान मिलिया, कोई मोमेंटो मिले, कोई उपहार मिले, बेशब, तो उनकी वापस जो है नीलामी करवाई जाए, नीलामी करवा कर फिर उससे जो सहायता राशि आ जाए, धन आ जाए, उसको वापस अच्छी जगह लगा दिया जाए। तो ये सेवांजलि कार्यक्रम चलाया गया, जो 5 मई 2022 को मुख्यमंत्री निवास पर ही इसको रखा गया, जिसका आयोजन किया है भारत सेवा संस्थान द्वारा आयोजन करवाया गया। इसमें हुआ क्या कि मुख्यमंत्री जी को मिले स्मृति चिन्ह और मतलब उपहार, वह उपहार, ठीक है ना, यहां लिख देना, यहाँ पे मैंने लिखने से रह गया हूं, तो यहाँ उपहार लिख देना, चिन्ह व उपहार नीलामी से संबंधित है, ठीक है। तो ज्यादातर पूछने की संभावना क्या रहेगी कि सेवांजलि कार्यक्रम का संबंध किससे है। अब जब पढ़ा ही नहीं तो आप बिल्कुल ही अंदाज नहीं लगा पाओगे कि मुख्यमंत्री जी को मिले स्मृति चिन्हों के नीलामी से संबंधित है। लेकिन ये पढ़ लिया तो अब आपको ज्यादा लोड पड़ेगा ही नहीं कि सेवांजलि कार्यक्रम तो गुरुजी खुद पढ़ाए हो और बतायो भी हो कि ऐसा मोमेंटो फुमेंटो ऐसे बेच और जो रकम आवे वो बढ़िया भलाई रकम में लगा दिया करे, तो वो है सेवांजलि कार्यक्रम, ठीक है ना। याद रह जाए, बस याद रह जाए तो बस गढ़ जीत गया, ठीक है। जननायक खेल उत्सव, अब माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको भी मनाया गया, ठीक है, जननायक के नाम से जाना जाता भी है इन्हें। तो 3 मई 2022 को खेल मंत्री अशोक चांदना द्वारा इसका उद्घाटन किया गया
और 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन हुआ है एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर। ठीक है, बस इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है, ज्यादा उलझने मतलब नहीं है। तो जननायक खेल उत्सव पूछ लिया जाए तो भी आप सही करके आ जाओगे। आगे बढ़े, चलिए अगली स्लाइड आ गई है साथियों अपनी। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत को प्रेजेंट करने वाले, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करने वाले, न सिर्फ भारत के बल्कि न यूं कहते कि न सिर्फ राजस्थान के बल्कि भारत के भी प्रथम लोक कलाकार बने हैं। ये देखो, रिप्रेजेंट करने वाले राजस्थान के साथ साथ भारत के भी पहले लोक कलाकार बने हैं मामे खान। ठीक है ना, तो मामे ने याद रखना बहुत जरूरी है। मामे खान कांस फिल्म फेस्टिवल में न सिर्फ राजस्थान बल्कि भारत के भी पहले लोक कलाकार बने जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया या भारत को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, चलिए सेव सोयल। अच्छा, ये सोयल लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी ओवर राइटिंग हो गई है। ये क्या है? सोयल है, सॉइल, सॉइल बोल सकते हो, मिट्टी को बोलते हैं ना, ये चीज है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इसको सुधार लेना। तो सेव सोइल एक कार्यक्रम है जो मिट्टी की बढ़ती हुई दुर्दशा, इसके प्रति जनता को जागरूक करने के लिए ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु द्वारा यह शुरू किया गया वैश्विक अभियान है एक तरह का, जो सेव सोइल के नाम से जाना गया है। 19 मई 2022 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा इसका पोस्टर विमोचित किया गया या पोस्टर का विमोचन किया गया। तो अपन इसको क्यों पढ़ रहे हैं कि 19 मई 2022 को राजस्थान के राज्यपाल द्वारा इसका पोस्टर का विमोचन किया गया, इसलिए पढ़ रहे। और सेव सोइल का संबंध किससे है? सदगुरु से है। और सेव सोइल यानी मिट्टी बचाओ और मिट्टी की बढ़ती हुई दुर्दशा से बचाने के लिए इसका संबंध है। ठीक है, चलिए चुप्पी तोड़ो सयानी बनो। अब देखो, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो में किसी को नागौर ही याद है, किसी को अलवर ही याद है, जबकि है ये कि नागौर और अलवर में प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी, पहले वहां से शुरुआत की गई, अब द्वितीय फेज की शुरुआत हुई है। और द्वितीय फेज की शुरुआत हुई है तब जयपुर से हुई है। ठीक है ना, तो अब जयपुर में भी द्वितीय चरण की शुरुआत हो चुकी है। तो इसको बिल्कुल क्लियर कर देना। कई जने वो जो अपने फैक्ट वाला डाला था उसमें कई जने आए कि गुरुजी इसमें सुधार करो। इसमें सुधार नहीं करना है, सुधार अपने अंदर करना है। अपने आप को अपडेट रहने की आवश्यकता है। मेरे पास में ऐसे दिन के सैकड़ों मैसेज आ जाते हैं, गुरुजी इसमें सुधार करो, गुरुजी उसमें सुधार करो, जबकि उसमें से 90% लोगों को खुद में सुधार करने की आवश्यकता होती है। क्यों? कहीं ना कहीं या तो अपडेट नहीं होते हैं, अपडेटेड चीज पढ़ी हुई नहीं होती है, फिर अपडेटेड चीज पढ़ने में मिलती है तो उनको लगता है कि खोटी है। खोटी कौन है? अपन को थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाना है, शोध का दायरा बढ़ाना है, और फिर जो है अपन उस पर डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये कंपटीशन का हिस्सा है, इसको एक्सेप्ट करो और अपने दायरे को विस्तृत करो। ठीक है, 16 मई 2022 को जयपुर से द्वितीय चरण की इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, ये क्या है? बालिकाओं में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन से संबंधित जानकारी देने से संबंधित है, जो महिला शिक्षिकाओं के माध्यम से विद्यालयी बालिकाओं को दी जाती है। ठीक है ना, तो इससे पूर्व ये तो जैसे अब जयपुर वाला इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि द्वितीय चरण की शुरुआत हुई। इससे पूर्व प्रथम चरण में नागौर और अलवर में यह कार्यक्रम चलाया जा चुका है। ठीक है, कार्यक्रम से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो इन शॉर्ट यही है। अब इसके इर्द गिर्द भले कितना ही मसाला लगा लो, लेकिन आखिर में प्रश्न बनने होते हैं वो यहीं से बनते हैं। निर्यात संवर्धन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे, और उन डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब बनाने के प्रथम चरण के लिए जो जिले चयनित किए गए उनमें आपको ध्यान रखना है, एक तो जोधपुर अपनी राजधानी, और एक मुख्यमंत्री जी को जिलो है स्थानीय वे जोधपुर। ठीक है, तो जयपुर जोधपुर ए दो तो भेड़ा ही आवे लगभग। ठीक है ना, मतलब फैक्ट पढ़ने मामले में भेड़ा ही आ जावे। तो जयपुर और जोधपुर ये दो याद रखने हैं, किसमें? डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब के अंदर इनको प्रथम चरण में चयनित किया गया है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी एशिया की टॉप 30 की सूची के अंदर राजस्थान की किस महिला उद्यमी का नाम शामिल है? तो वो नाम है शैली गर्ग, जो नसीराबाद छावनी पड़ी है ना, अजमेर वाली, नसीराबाद से, मूल रूप से नसीराबाद से बिलोंग करती है। कैलिफोर्निया के अंदर इनकी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। देखो, शैली गर्ग मूल रूप से नसीराबाद की रहने वाली है, जिनकी कैलिफोर्निया में लगभग 110 करोड़ के व्यापार वाली, टर्नओवर वाली कंपनी है इनकी, और वो कंपनी है कंस्ट्रक्शन सप्लाई कंपनी है। देखो,
विदेशी सरजमी पे इतनी बड़ी कंपनी एक महिला द्वारा संचालित किया जाना वास्तव में गौरव की बात है। क्योंकि 100 करोड़ कोई छोटी रकम कौन है, 100 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी यानी बहुत बड़ी बात है। तो 100 करोड़ के व्यापार वाली ये कंपनी है, इसलिए शैली गर्ग का जो नाम है फोर्ब्स द्वारा जारी टॉप 30 की सूची में आया है। ठीक है, 132 करोड़ की लागत से बनने वाले हाई लेवल ब्रिज का शिलान्यास कहां पे किया जाएगा। देखो ज्यादातर ब्रिज वगैरह पूछे ना, पर दिमाग में सीधो देखो एक ही थ्योरी है, सीधो आ जावे कोटा के हैंगिंग ब्रिज के कोटा। ठीक है ना, और रिवर फ्रंट वाला वो था, फिर वो भी उसमें भी कोटा आता है दिमाग में। तो यहां पे थोड़ा सा दिमाग में थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हाई लेवल ब्रिज है ना, ये है आपके बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर, और 16 मई 2022 को राहुल गांधी की मौजूदगी में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हाई लेवल ब्रिज कटे आपने डूंगरपुर के मायने कटे बेणेश्वर धाम। ठीक है, कौशल दर्पण। अब कौशल दर्पण क्या है? कौशल दर्पण एक तरह का ऐप है, लेकिन ध्यान देना पहले कि प्रदेश की आईआईटी संस्थानें जितनी भी है उनमें स्थापित होने वाले स्मार्ट क्लासरूम और उन संस्थानों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए तैयार किया गया ऐप है, एप्लीकेशन है, जिसका नाम है कौशल दर्पण। तो कौशल यानी कुशलता को देखेगा, तो आईआईटी संस्थानों में जो स्मार्ट क्लासरूम लग रहे हैं और उन संस्थानों की देखरेख के लिए कौशल दर्पण नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, ऐप लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम है कौशल दर्पण। याद हो जाए नहीं? चलिए, 28 मई 2022 को राजस्थान में देश का पहला हाइब्रिड विंड सोलर प्लांट जिसने उत्पादन कार्य को अब शुरू कर चुका है। 28 मई 2022 को उत्पादन शुरू हुआ। ठीक है ना, उत्पादन शुरू हो चुका है। ठीक है, कार्य प्रारंभ कर चुका है, जिसका नाम है अडानी हाइब्रिड एनर्जी, और ये जयपुर के अंदर है। ठीक है ना, तो ये राजस्थान में देश का पहला विंड सोलर प्लांट है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सूची में आता है, और फिर जब बनेगा तो आपको फिर यहां से स्क्रीनशॉट भी देखने को मिल सकता है। रोजगार कार्यक्रम को स्मार्ट बनाने हेतु किए जा रहे प्रयास। तो देखो इसमें एक तो संभाग स्तर पर स्किल टेस्टिंग व काउंसलिंग सेंटर बनाए जाएंगे, और एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल भी बनाया जाएगा, जो जिसका उद्देश्य क्या है? रोजगार कार्यालय को स्मार्ट बनाने से संबंधित, हाईटेक बनाने से संबंधित, ये इसमें जो है इनका काम है। ठीक है साथियों, चलिए, तो अब इसी के साथ अपनी ये क्लास अब जो है मैं कह सकता हूं कि अपने मई का करंट अफेयर्स पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अब जिसने मई का करंट अफेयर्स पढ़ लिया, इसके बाद में आप अभ्यास कर लेना अपनी टेस्ट सीरीज से, और उसके बाद टेस्ट सीरीज से अभ्यास का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो है बिल्कुल ही बहुत बेहतरीन तरीके से और हर विद्यार्थी के लिए सुलभ कर दी गई है। ठीक है ना, तो उसमें सब कुछ कवर हो जाता है फिर वापस। तो उसके बाद में विद्यार्थी को खुद अनुभव होगा एक पूर्णता का, एक संपूर्णता का। तो यही चीज है, इसीलिए कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे विद्यार्थियों को भटकने से मुक्ति मिल जाए, और बिल्कुल ही मतलब आसानी से वो तैयारी अपनी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सके। तो इसी उद्देश्य के लिए लगभग अब लग रहा है कि हाँ, काफी सारे विद्यार्थी अब लाभान्वित हो भी रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये जब पता चलता है कि हाँ, काफी सारे विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से इससे अपनी पढ़ाई को नियमित रख पाए हैं, निरंतर रख पाए हैं। अच्छा, एक अच्छी अनुभूति आती है, और ये अच्छी अनुभूति और आत्मसंतुष्टि सब कुछ है। तो साथियों, नोट्स बना लेना सारी, देखो क्लासेस सब कुछ आपको बिल्कुल मिल रही है। आज तो था ध्यान देखो, थर्ड क्लास के चक्कर में चश्मो ही भूल गो, तो भी क्लास तो आई है। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट थी, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कल जो मिलेगी आपको इसके आगे के मंथ की क्लास मिल जाएगी, और वो भी 2 पार्ट में लगभग, देखते हैं कितनी होती है। तो वो भी अपने इसी तरीके से ये क्रम चलता रहेगा। नियमित रहे और पढ़ते रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।